हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है विगोट्स्की सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे अपना पियाजे था, उसी के जैसे एक और इंसान है जिसका नाम है विगोट्स। इसका क्या क्या प्रोनाउंसिएशन है, ऐसे ऐसे नाम क्यों रखते हैं पता नहीं। विगोट्स्की, ठीक है। विगोट्स्की की हम थ्योरी देखने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो इसकी थ्योरी हम डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है, इसका पूरा नाम लिखा है लेव सेमेनोविच विगोट्स्की। भाई इससे अच्छा तो विगोट्स्की है। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। और ये कॉन्टेम्परी है पियाजे का। कॉन्टेम्परी मतलब कि जिस टाइम पे पियाजे चल रहा था उसी एरा में, उसी साल में ये भी अपना कुछ कुछ थ्योरी दे रहा था, ठीक है। इसने पियाजे के पब्लिकेशंस को रीड किया extensively along with the work of some other well known psychologist, और उनके अलावा साथ में कुछ और भी साइकोलॉजिस्ट के कामों को पढ़ा। तो इसकी जो रीडिंग है वो आइडियाज कंबाइन करती है कि चिल्ड्रन सीखता कैसे है, ठीक है। और इसकी मेन थ्योरी, अगर आपको विगोट्स्की का नाम आए कभी भी तो आपको ये चीज जरूर याद रखना है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। मतलब इसने यूजुअली सोशल चीजों के बारे में बताया है कि जब बच्चा लोगों के साथ एक नए एनवायरनमेंट में रहेगा, जब वो सोशल होके काम करेगा तो वो नई नई चीजें सीखेगा। इसने मेन फोकस सोशल कल्चर को ही दिया है, ठीक है, नॉलेज को गेन करने के लिए। तो his reading combined with the idea about how children learn led him to formulate the socioculture theory of cognitive development. Vygotsky agree with Piaget's view that children learn by doing things or by physically acting on their environment, which is how they construct knowledge. तो ये पियाजे की इस बात से एग्री करता था कि चिल्ड्रन जो है वो तभी सीखता है जब वो चीजें करता है, मतलब फिजिकली एक्टिंग करके, कोई चीज को एक्ट करके, कुछ चीज जब वो डू करेगा तभी वो उन चीजों को सीखेगा, ठीक है। लेकिन विगोट्स्की ने इस फैक्ट को ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि जो नॉलेज है वो तभी आएगा जब हम सोशली इंटरेक्ट करेंगे हमारे अडल्ट से, ठीक है, जैसे कि हमारे टीचर्स, पेरेंट्स और कोई भी एक्सपर्ट, पीयर या सिबलिंग। जब तक हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हम चीजें नहीं सीख पाएंगे। सोशल इंटरेक्शन विद अडल्ट और मोर नॉलेजेबल पर्सन आर एसेंशियल टू हेल्प चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज इफेक्टिवली। और जब हम अपने किसी पेरेंट से या अपने टीचर से या फ्रेंड से या पीयर से इंटरेक्ट करेंगे तभी हमारा नॉलेज जो है वो इफेक्टिवली बढ़ेगा, ठीक है। Vygotsky believed that children acquire knowledge and skills from their culture through social interactions rather than constructing all their knowledge independently. Each generation passes on its knowledge, skills, value and belief to the next, with each adding न्यू एलिमेंट्स। तो ये बात भी इसने एकदम सही बोली है कि जो भी बच्चा है उसको इंडिपेंडेंटली कोई नॉलेज नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि वो किसी कमरे में अकेले बैठा है और उसने बुक्स वगैरह रीड कर लिया तो उसको नॉलेज मिल गया। सही नॉलेज जो है वो उसको तभी मिल पाएगा जब वो कल्चरली इन्वॉल्व होगा, लोगों से मिलेगा, बातें करेगा। तो विगोट्स्की का मानना था कि जो भी स्किल्स हैं या नॉलेज है वो चिल्ड्रन को तभी एक्वायर होंगी जब वो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और जो उसके पेरेंट्स हैं या जो भी उनके एंसेस्टर्स रहे हैं वही जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू, बिलीफ आगे के एलिमेंट्स डाल के, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स को ऐड करके आगे के जनरेशन में पास ऑन होते रहेंगे। चिल्ड्रन जो है वो अलग अलग कल्चर के अपने अपने कल्चर के नॉलेज को गेन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर उनके पेरेंट्स जो है वो वीविंग करते थे तो वो भी वीविंग सीख जाएंगे, हंटिंग सीख सकते हैं, फिशिंग सीख सकते हैं, फार्मिंग सीख सकते हैं। तो यही सारी चीजें, राइटिंग, ड्राइविंग, ये सारी चीजें क्योंकि उनके पेरेंट्स भी वही करते आए हैं तो वही स्किल्स इनको भी पास ऑन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लिविंग इन अ विलेज may follow the occupation of parents, which may be farming or a craft such as pottery or carpent work, weaving। मतलब अगर जो बच्चा है वो कोई गांव में पला बढ़ा है तो उसके पापा मम्मी का जो ऑक्यूपेशन रहा होगा, फार्मिंग हो सकता है या पॉटरी या कारपेट वीविंग करना हो सकता है, तो वही ऑक्यूपेशन हो सकता है इसको भी पास ऑन हो, है ना, क्योंकि वो उसी एनवायरनमेंट में पला बढ़ा है ना। विगोट्स्की का मानना था कि जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में,
It is one of the way socially interacting with each other and sharing idea. सीधी सी बात है, अगर मैं कोई बंगाली भाषा या कोई नेपाली भाषा बोलूं और सामने वाले को सिर्फ हिंदी आती है, तो क्या उसको वो सारी लर्निंग में उसको दुनिया का ज्ञान दे दूं, क्या उसको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। उसको चीजें तभी समझ में आएंगी जब मैं उसको उसी की लैंग्वेज में समझाऊंगी, राइट? तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। और अगर सेम लैंग्वेज हुई तो हम इजीली इंटरेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, अपने आइडियाज शेयर कर पाएंगे। Unless children and adults talk, they are unable to know each other's meaning. In other way, language facilitates the social interaction necessary to knowledge and skills. वही बातें वो बोल रहा है। विगोट्स्की का मानना था कि लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, सीखने से ही डेवलपमेंट आता है, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम Piaget's view that a certain level of development is required before learning can take place. अब इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको आप कहीं पे भी ये लाइन को लिख सकते हैं। पियाजे का क्या मानना था? पियाजे का मानना था कि पहले डेवलपमेंट होगा, जब तक हम थोड़ा बहुत डेवलपमेंट नहीं कर लेते हम कोई चीज लर्न नहीं कर पाएंगे। तो पियाजे का मानना था कि पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद लर्निंग होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड विगोट्स्की का मानना क्या है कि जब तक हम कोई चीज सीख नहीं लेते, ठीक है, विगोट्स्की का मानना है कि पहले हम जब तक कोई चीज सीख नहीं लेते हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो विगोट्स्की का मानना था कि पहले कोई चीज हम, बहुत गंदा लिख दिया है क्या मैंने, विगोट्स्की का मानना था कि पहले हम लर्न करेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट होगी, ठीक है। ये किसका मानना था? अपने विगोट्स्की का, ठीक है। और जो अपना पियाजे था उसका बिल्कुल डिफरेंट था। पियाजे का था कि पहले डेवलपमेंट होगा थोड़ा बहुत, फिर ही हम लर्न कर पाएंगे। तो ये बहुत ही डिफरेंट दोनों के व्यूज थे। Vygotsky argue that if we insist that development must come first before learning, the following situations can arise. अब विगोट्स्की ने भाई पूरी थ्योरी दिया है पियाजे की कि अगर पियाजे भैया तुम ऐसा हो कि पहले हमारा डेवलपमेंट होगा उसके बाद लर्निंग होगी, तो ऐसे होने पे बहुत सारे सिचुएशंस हो सकती हैं। तो उन सिचुएशंस को विगोट्स्की ने बताया है। वी मे नॉट teach several concepts to the children at all, even if children are inquisitive about them. We may also present concepts that children already know or those that are very simple and uninteresting for them. On the other hand, if we completely ignore the child's development level, we may present material that is frustratingly difficult for child. मतलब विगोट्स्की का मानना था कि भाई सोचो, अपना पियाजे बोल रहा है कि पहले जब तक उसको डेवलपमेंट नहीं हो जाता लर्निंग नहीं होगी, है ना। तो अगर कोई बच्चे को ऑलरेडी डेवलपमेंट हो गया है, मतलब वो हल्का फुल्का बोलना बोलना सीख गया है, उसके बाद तुम उसको ABCD सिखाओगे, तो क्या वो ये नहीं बोलेगा कि ये क्या बचकानागिरी चल रही है, ये तो उसको पहले से ही आता होगा, है ना। तो सबसे पहले लर्निंग जरूरी है, उसके बाद ही तो डेवलपमेंट होगी। विगोट्स्की का ये मानना है। और पियाजे बोलता है कि पहले हल्का फुल्का डेवलपमेंट होगा उसके बाद ही लर्निंग हो पाएगी। तो विगोट्स्की के अकॉर्डिंग टीचर ऑल्सो एक्सेस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट लेवल एंड टीच कॉन्सेप्ट स्लाइटली बियॉन्ड इट, इंश्योरिंग टास्क आर नीदर टू डिफिकल्ट or not too simple. The approach lead to learning which advances the child's development level further. विगोट्स्की का मानना था कि टीचर को जो है चाइल्ड के डेवलपमेंट लेवल का पता होना चाहिए ताकि वो उन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़ाए, यानी ना तो उसके लेवल से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें पढ़ाए और ना ही बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें पढ़ाए। तो उनको चाइल्ड का लेवल पता होना ज़रूरी है कि ये चाइल्ड जो है वो किस लेवल तक की चीज़ें कर सकता है, ठीक है। उसके बाद विगोट्स्की ने जो अपनी सोशियो कल्चर थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें उसने क्या क्या बातें की है, क्या क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं या क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो उसने बताया है कि सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है, मतलब चिल्ड्रन का अडल्ट्स और पीयर के साथ इंटरेक्शन ज़रूरी है। फिर लैंग्वेज फैसिलेशन ज़रूरी है। फिर कल्चरल नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है और लर्निंग ऑकर थ्रू इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज, डेवलपमेंट एडवांसेस और टीचर असेसमेंट।
ठीक है, मतलब टीचर को भी ट्रेन होना जरूरी है चिल्ड्रन के डेवलपमेंट लेवल के अकॉर्डिंग। उनको पता होना चाहिए कि चाइल्ड किस लेवल का है ताकि वो उस लेवल की टीचिंग दे सकें। तो ये सारे की कॉन्सेप्ट्स थे। अब आगे देखते हैं, इसने कुछ कुछ वर्ड्स दिया है काफी अच्छे अच्छे जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, तो इनको हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे पहला की कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में ZPD भी कह देते हैं। तो विगोट्स्की के अकॉर्डिंग दो डेवलपमेंट के लेवल होते हैं, ठीक है, चाइल्ड के इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। पहला है एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल which indicates what the child can do independently. It can be determined by the traditional intelligence and achievement test. और दूसरा होता है level of potential development. इसका मतलब है child can do with some assist from adults peers, that is child's potential or ability to learn when offered some guidance or support by adults or peer. देखो बहुत important बात है ये। चाइल्ड में डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तो तब जैसे कि मैंने किसी चाइल्ड को बोला कि बेटा बताओ 4+3 कितना होता है, ठीक है, तो जब वो इंडिपेंडेंटली जितना कर पा रहा है बिना किसी हेल्प से, किसी बड़े से पूछे, तो वो उसका एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल हुआ, ठीक है, कि वो खुद से इंडिपेंडेंटली कितना कर पा रहा है। और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या हुआ, मान लीजिए उसने किसी अडल्ट से हेल्प लिया, अडल्ट ने उसको बोला बेटा उंगलियां निकालो, ये तुम्हारी 5 उंगली है, ये 3 उंगली है, अब इसको काउंट करो कितने हुए। तो ये जो हुआ ये अडल्ट के हिंट से या अडल्ट की हेल्प से हुआ, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। Vygotsky defined the zone of proximal development as the distance between these two development level. तो जब चाइल्ड को नहीं बन रहा था और जब किसी हेल्प के बाद उसको हल्का पुल्का बनने लग गया, तो इन दोनों चीज के बीच का जो डिफरेंस है वही विगोट्स्की ने क्या बोला है कि यही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब यही वो जोन है जिससे चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, इसी को उसने ZPD नाम दिया, ठीक है। Lower limit of ZPD is the level of skills reached by child on his or her own, that is independently, and upper limit is the level of additional responsibilities that child can expect with the assist of an instructor. मतलब लोअर लेवल क्या हो गया ZPD का, ये वो हो गया जो इंडिपेंडेंटली चाइल्ड कर पा रहा है, और अपर लिमिट वो हो गया जो वो किसी की हेल्प से, किसी की इंस्ट्रक्शंस से कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेव विगोट्स्की थ्योरी, a teacher should provide students with work that is just beyond their correct level of understanding with appropriate support and guidance, resulting in an optimism student learning experience, ठीक है। तो विगोट्स्की का मानना है कि टीचर को स्टूडेंट को ऐसे वर्क देने चाहिए जो उसके करंट लेवल के और उसके अंडरस्टैंडिंग के हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि 5th के बच्चे को 10th के बच्चे का अपन ने क्वेश्चन दे दिए कि भाई तू कर सॉल्व, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें उसके लेवल की, उसकी करंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही काम देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन अ 5th grade classroom, student named Nikita is learning to solve multi-steps max word problem. She can solve basic addition and subtraction problem independently, but struggles with problems that require multiple steps and the use of multiplication and division. Her teacher noticed this and provide her with the guiding question and step-to-step hint, such as highlighting key information and breaking down the problem into the smaller parts. With this assistance, Nikita can solve the complex problem. This support helps her operate within the zone of proximal development where she can complete task with guidance that she couldn't do alone. तो इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक 5th क्लास की बच्ची है जिसका नाम है निकिता, तो वो बेसिक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है, पर उसको मल्टी स्टेप्स की जो मैक्स प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। उसको एडिशन सब्सट्रैक्शंस आते हैं अच्छे से, पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं आते हैं। उसकी टीचर ने ये चीज़ नोटिस करी और उसी वर्ड प्रॉब्लम को उन्होंने तोड़ तोड़ के छोटी छोटी वर्ड्स में लिखवा के उसको स्टेप बाय स्टेप समझाया। तो अब निकिता उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई जो वो अकेले में सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो यही होता है ZPD, ठीक है। उसके बाद हमने देखा स्कैफ होल्डिंग। स्कैफ होल्डिंग क्या होता है, रिफर्स टू प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट और क्लूज टू चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल नीड। बेसिकली इसका मतलब है हिंट, जो हम छोटे मोटे हिंट देते हैं बच्चों को, डायरेक्ट आंसर नहीं बताते, जो हम हिंट देते हैं, है ना, स्मॉल क्लूज देते हैं चिल्ड्रन को
अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल्स नीड। उससे बच्चे जो है वो असिस्टेंस और टेम्परेरी सपोर्ट का यूज करके अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं। तो स्कैफ होल्डिंग को हम टेम्परेरी सपोर्ट भी कह सकते हैं। Concept of scaffolding is closely likely to the idea of ZPD. It means changing the level of support as per the children's need. इसका बेसिकली मतलब है सपोर्ट हम दे रहे हैं, अब किस लेवल का सपोर्ट दे रहे हैं, क्या हम पूरा आंसर बता दे रहे हैं या हम उसको हल्का सा हिंट दे रहे हैं। तो ये जो लेवल्स में हम उसको हिंट दिए जा रहे हैं ये होता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है। टीचिंग सेशंस में स्किल टीचर को एडजस्ट करना सिखाया जाता है इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये सब एग्जाम्पल वगैरह मैं रीड नहीं कर रही हूँ, ये वही नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद है मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको हम MKO कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर are those people who are more knowledgeable and have better experience in a particular domain. These MKO can help in improving the skills of the children. MKO need not to be a person in all instances. Sometimes MKO can also be hands-on activity and physical manipulation of object. अब देखिए जैसे दो बच्चे हैं, दोनों एक ही क्लास में हैं, दोनों सेम एज के हैं, बट स्टिल एक थोड़ा सा पढ़ाई में वीक है, या एक मान लीजिए एक केमिस्ट्री में अच्छा है, एक मैथ्स में अच्छा है। तो केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो केमिस्ट्री में जो अच्छा है उसने मैथ्स वाले को भी समझा दिया कि भाई देख ऐसा ऐसा होता है। तो इस टाइम पे MKO कौन हुआ? केमिस्ट्री वाला, यानी कि दोनों में जिसको मोर नॉलेज है उस पर्टिकुलर फील्ड का, उसको हम MKO कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा मेन मतलब तीन जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है विगोट्स्की के एजुकेशन कॉन्सेप्ट के। कौन से तीन? MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, स्कैफोल्डिंग मतलब टेम्परेरीली हिंट, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब इंडिपेंडेंट और असिस्टेड लर्निंग के बीच का गैप। ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपमेंट हम देखते हैं कि डेवलपमेंट में आखिर लैंग्वेज का काम क्या है। तो विगोट्स्की का इसमें स्ट्रेस था कि लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम इंटरेक्शन कर पाते हैं। अगर सेम लैंग्वेज वाले दो लोग हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। हायर मेंटल फंक्शंस जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग, ये सारी चीज़ें वो लैंग्वेज का ही तो यूज़ करके कर पाएंगे। अगर लैंग्वेज ही नहीं होती तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी। उसके बाद विगोट्स्की ने चाइल्ड प्रोसेस को दो स्टेजेस में बांटा है डेवलपमेंट के फीचर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। पहला है हमारा सोशल या एक्सटर्नल स्पीच और एक है प्राइवेट स्पीच। तो इन दोनों को हम ध्यान से समझते हैं। पहली है सोशल या एक्सटर्नल स्पीच। चिल्ड्रन प्राइमरली यूज सोशल और एक्सटर्नल स्पीच टू कम्युनिकेट विद अदर। दिस फॉर्म ऑफ स्पीच इज ऑफन डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर टू एक्सप्रेस सिंपल नीड, डिजायर और कमांड. It serves as a tool for interaction and help children influence their environment and the behavior of those around them. Basically ये बाहरी स्पीच है। ठीक है। जैसे अगर चाइल्ड को किसी चीज़ की ज़रूरत है या उसे कम्युनिकेट करना है अपने पीयर्स के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, और उनके बिहेवियर्स जो आजू बाजू चल रहे हैं उनको देखना है, समझना है, कुछ बोलना है उसके बारे में, तो वो अपनी एक्सटर्नल स्पीच का यूज़ करेगा। उसके बाद प्राइवेट स्पीच क्या है? विगोट्स्की के अकॉर्डिंग स्पीच जो है वो सिर्फ वही नहीं है जो सोशल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, बट ऑल्सो टू सॉल्व टास्क. Children use language for self-regulation is called private speech. Children use it to plan, monitor and guide their behavior. जैसे कि मान लीजिए आप कोई एग्जाम देने गए, ठीक है, और सब अपना अपना लिख रहे हैं, तो आपने पेपर देखा तो आप खुद से ही बात करना चालू कर दोगे कि यार ये तो पढ़ा था, ये कहाँ था, अरे उसके बाद क्या था, ये हम खुद से ही बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यही प्राइवेट स्पीच कहलाती है। मतलब जब हमें चिल्ड्रन यूजुअली प्राइवेट स्पीच का यूज़ करते हैं जब हम उन्हें कोई चीज़ प्लान करनी हो, मॉनिटर करनी हो, गाइड करना हो। तो स्कैफोल्डिंग इज डन बाय द अडल्ट्स बट प्राइवेट स्पीच इज व्हाट चाइल्ड डज टू एक्सचेंज एक्सटर्नल इंटरेक्शन इनटू द इंटरनल थॉट। जो भी उनको एक्सटर्नल इंटरेक्शन हो रहा है उससे इंटरनल थॉट जो वो कर पा रहे हैं वो हो गई उनकी
प्राइवेट स्पीच, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एन अडल्ट माइट scaffold a child's attempt to put together piece of puzzle. He or she may also give instructions to child in the process, but we may hear the child saying himself or herself, find flat pieces first. Here's the child is talking to himself to guide her actions. It is believed that as the difficulty level of the child increases, child talk more to themselves in this way, ठीक है। मतलब ठीक है, स्कैफोल्डिंग अच्छी है, हम टेम्परेरीली हिंट दे सकते हैं बच्चे को, बट आगे जो बच्चा खुद से कर रहा है ना, वो खुद से ही बात कर रहा है, खुद ही को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि नहीं नहीं नहीं, पहले मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, पहले फ्लैट पीसेस लगा लेता हूँ। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा बच्चा भी खुद से बात करना स्टार्ट कर देता है। चिल्ड्रंस जो है वो एक्सटर्नली तो कम्युनिकेट करते हैं अपनी लैंग्वेज का यूज़ करके, बट before they make the transition from external to internal speech, gradually self-directed or private speech become inner, unvocalized, and finally it become a thought. पहले वो inner टॉकिंग होती है और बाद में वो एक थॉट बन जाती है, एक सोच बन जाती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को देखा गया है खुद से बात करके, खुद के साथ खेल के, है ना। इसी को हम कहते हैं क्रिब स्पीच, ठीक है। क्या कहते हैं? crib speech. Many children are seen talking to themselves during make believe play or before they go to bed. मतलब जब वो सोने से पहले कुछ अपने मन में कहानी बना रहे हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? crib speech. Piaget believed that self-talk is ego-centering and reflect immaturity. However, Vygotsky considered it to have a positive role in child's development. अब यहाँ पे भी पियाजे और विगोट्स्की की एकदम अलग सोच चल रही है दोनों की। पियाजे का मानना है कि जो सेल्फ टॉक है वो एक ईगो सेंट्रिक है और ये इमेच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं दूसरी ओर विगोट्स्की का मानना है कि ये एक पॉजिटिव रोल है चाइल्ड के डेवलपमेंट में। ये अच्छी चीज़ है विगोट्स्की के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टूल, इंटरनल सेल्फ रेगुलेशन एड, सोशल स्पीच होगी एक्सटर्नल वाले में और प्राइवेट स्पीच होगी इंटरनल वाले में। कंपेयरिंग सोशल एंड प्राइवेट स्पीच इन डेवलपमेंट, ये वो है, ठीक है, जो कंपैरिजन हुआ है प्राइवेट और सोशल स्पीच का। तो आज के लिए इतना ही। नोट्स आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। ये हमने पढ़ी है विगोट्स्की की सोशल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बाय बाय।